अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की आज तैयारी हो रही है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मटन पसंदे। ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी और इतनी इजी रेसिपी है ना, लेकिन इतनी ही डिलीशियस और इतना आप समझ लें कि मज़ेदार किस्म का ये खाना पकता है ना, आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर ना ये तकरीबन अपने बिल्कुल बोनलेस आप समझ लें कि गोश्त होना चाहिए आपके पास। ये मटन है और ये मेरे पास 1 केजी के करीब था। 1 केजी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन 1 केजी था। और इसके ना आपने बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले से पार्चे बनाने हैं। अगर आप कसाई से बनवा लेते हैं तो भी, अगर नहीं है तो घर के अंदर भी इजीली बन सकते हैं ये। और ये जो आप पार्चे देख रहे हैं ना, कितने ज़बरदस्त से बने हुए हैं गोश्त के। ये थोड़ी सी बड़ी बोटी होती है गोश्त की। और ये देखें इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से बनेंगे। और ये मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह काफ़ी 1.5 घंटा लगाकर इसको, काफ़ी उन्होंने मेहनत करने के बाद ये बनाकर दिए हैं। और इतने मज़े की रेसिपी बनती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ आ रहे थे गेस्ट और मैं सोचा कि आज पसंदे बना लिए जाएं। और उन गेस्ट की स्पेशल फरमाइश पे भी बनाए गए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो मेहमानों के साथ बैठकर खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी जब मेहमान आकर खाना खाएं तो अल्लाह ताला ने इसमें वैसे ही बड़ी बरकत रखी। और उनके आने से आप ये समझ लें कि वो रिश्ते में हमारे मामू हैं और उनके आने से बड़ी रौनक हो जाती है, बहुत मज़ा भी आता है हम लोगों को। और खाना खाने का मज़ा दोबाला हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, बड़े मज़े के बने हुए थे। तो जना बातें बातें होती रहेंगी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये रात का टाइम है और मैं इसको पहले मैरिनेट करके रख रही हूँ, क्योंकि ये कल दोपहर को मैंने तैयार करने हैं। और दोपहर भी नहीं बल्कि रात हो गई थी। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपने बनाने हैं तो आप एक रात पहले उसको ना मैरिनेट करके रख दीजिए। तो इसके अंदर करना क्या है आप लोगों को, कि अगर ये 1 केजी है ना, तो इतना ही क्वांटिटी के अंदर आपको दही चाहिए होगा। ये मेरे पास तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि मैं हल्का सा खटास इसमें चाह रही थी। और हमें फैमिली में ना ये जब बनते हैं तो थोड़े से खटास वाले पसंद किए जाते हैं। और वैसे भी और कोई चीज़ नहीं डलती है इसमें, तो बस यही डलेगा। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है सुर्ख मिर्च का पाउडर। और ये तकरीबन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैंने इसके अंदर ये जो नमक है और मिर्च, सुर्ख मिर्च जो पीसी हुई वो डाली है, एक एक जो है वो टेबल स्पून समझना है, क्योंकि इसके अंदर इतना ही डलेगा। और ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। और ये बस डाल के आपने, और इन पार्चों को अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप कर दें और इसको मैरिनेट करके रख दें। और आपने डिप इस तरीके से करना है कि ये बिल्कुल इसके अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाए। बस एक एक पार्चे को इस तरीके से ना इसके अंदर डिप कर दें। और मैं थोड़ा सा ना इसको बीट कर रही हूँ, ताकि इसमें जो फिटकियाँ होती हैं ना, वैसे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएं। उससे ये का कि बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का आपका मैरिनेशन का जो ये मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं पार्चों को इसके अंदर सारा मैंने एक एक करके ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो मैं दोबारा इसमें दही डाला और उसके ऊपर दोबारा पार्चे रखे, इस तरह जिस तरह आप बिरयानी में तह लगाते हैं ना, इस तरीके से कर लीजिए। और आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने एक परात से ली। आपके पास कोई डिश हो, कोई परात हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर ये फैला कर रखे जा सकें। आप कोई बाउल वगैरह मत लीजिए, बड़े बाउल हैं तो मच बेटर। लेकिन ये इसके अंदर ना, जिस तरह आपकी डिश है या कोई परात वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें, इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट होंगे, क्योंकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएगा। तो बस ये मैं अभी इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट डे का साथ कंपाइल करके दिखाऊंगी जब मैं इसको तैयार कर रही थी। और बस ये मैरिनेट हो जाएंगे तो उसमें ये होगा कि ये तकरीबन 10 से 12 घंटे मैंने इसको मैरिनेट किया। तो उससे ये होगा कि जो गोश्त होता है ना, वो भी अच्छा खासा टेंडर हो जाता है, यानी कि गल जाता है। और उसको बहुत कम टाइम के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है। कुछ एरियाज़ के अंदर तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, तो आपको उसको प्रेशर कुकर में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गोश्त जहाँ पर आसानी से गल जाता है। और लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया था, क्योंकि हमारे साइड पे गोश्त जो उसको लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर कुकर में डालना पड़ता है। तो लेकिन बस इतना सा लगाया था कि आप यकीन करें कि 2 से 3 मिनट के लिए। और स्टीम जैसे उसकी बनना शुरू हुई तो ये पसंदे अंदर गल गए बिल्कुल। और उसके बाद जो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था दोबारा एक कढ़ाई के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब नेक्स्ट डे का, कि इसको तैयार किस तरह करना है। तो बस इसकी तैयारी इस तरीके से करनी थी कि इसमें छोटा सा प्याज, सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कुछ मुझे लगा कि वीडियो बन रही है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन बस आपने करना क्या है, जब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाला तो बिल्कुल दरमियाने साइज़ का बिल्कुल छोटा सा एक प्याज लेना है। और उसके अंदर आपने डालना है लहसुन, अगर चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक मैंने वैसे दोनों डाले थे, क्योंकि उससे ना, क्योंकि अब गोश्त वगैरह खाते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, उससे ये बचत हो जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इनका पानी खुश्क होने लग गया है।
और प्रेशर कुकर में वैसे भी जो है वो प्याज वगैरह मतलब वो तो बिल्कुल ही गल गया, तो देखिए कुछ भी नज़र नहीं आता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो दही डाला था और जो बस 2-3 मसाला डाले थे, उससे ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब आप मटन पसंदे बनाएंगे, बीफ के या किसी भी चीज़ के बनाते हैं इस तरीके से, तो उसका ना गोश्त बिल्कुल टेंडर होना चाहिए, कि बिल्कुल गला होना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है ना वो गोश्त का ही बना हुआ होता है, तो वो गोश्त की बोटियाँ मुँह में आती हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं। खैर, ये माशाल्लाह से मेरे पक्के तैयार हो चुके हैं और मेहमान भी आ चुके हैं, तो मैं इसको करने लगी हूँ सर्व। थोड़ा सा इसको डिश आउट कर लेते हैं। और बड़ी माशाल्लाह प्यारी सी इसकी लुक आई थी। बस अब इसको मैं कर रही हूँ सर्व, क्योंकि सब गेस्ट कर रहे हैं इंतज़ार। तो इसके बाद जनाब खाना वगैरह खाने के बाद कुछ जो मज़ीद हमारे यहाँ पर गेस्ट आए थे जो कि फ़र्स्ट टाइम आए थे, और उनको चाय वगैरह सर्व की। और उसके बाद जनाब हम यहाँ आ गए हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि वो लोग जो हैं बड़े मज़ेदार से और बड़े ज़बरदस्त से गिफ्ट्स लेकर आए। और उनमें से कुछ खातून जो थी ना, वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत उनको नसीब हुई, तो उस हवाले से भी उन्होंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, तो हमें बहुत अच्छे लगे। गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत सारी नेक दुआएँ भी उनके लिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत उनको नसीब की। और जब को पहली दफ़ा घर आता है तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम ये खोल के देख रहे थे, और यहाँ पर एक अजीब फ़नी सा सीन हुआ कि जब हमने केक खोला ना, तो बच्चे जो हैं वो एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे कि ये बर्थडे हो रही है। तो मैंने आवाज़ म्यूट की हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें सुनाई देती, वो समझे किसी की हैप्पी बर्थडे हो रही है। तो खैर, ये केक बड़ा मज़े का था, बड़ा फ्रेश था। और इससे थोड़ी सी ना दावत उड़ाने के बाद केक की अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे जब हमने ओपन किए, तो ये माशाल्लाह से ये बोतल के अंदर आबे ज़मज़म है। और आप समझ सकते हैं, आपको पता भी होगा कि आबे ज़मज़म को खड़ा होकर पिया जाता है, और ये बड़ा शिफा वाला पानी है। तो ये, और इसके अलावा ये कुछ खजूरें भी हैं और माशाल्लाह से चॉकलेट्स थी। तो ये चॉकलेट्स वगैरह भी आई थिंक बाहर की हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पैकिंग हुई थी, और वैसे भी ये पाकिस्तान में नहीं है और बाहर से आए हैं वो लोग उम्रा करके, तो यकीनन बाहर की हैं और बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी थी। तो और इसके अलावा जनाब जो है यहाँ पर मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, अब्बू साथ हेल्प करवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा जो है वो जाय नमाज़ दिया उन्होंने, और ये भी बहुत खूबसूरत है, कलर भी इतना प्यारा था। और अब यकीन कीजिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई कालीन वगैरह होता है, जिस तरह आप रग्स वगैरह बिछाते हैं घर के अंदर, ये इसी तरह का था, इतना मोटा। और इसके नीचे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बिल्कुल जो है वो लेदर की एक बारीक सी शीट लगी हुई है जो वाटर प्रूफ होती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे, नमी की जगह पे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये वाटर प्रूफ होती है। देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देने के लिए। और अल्लाह ताला हम सब को भी अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। और हर मुसलमान का ये शौक़ भी होता है, और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने का एक बहुत बड़ा अंदर एक जज्बा भी होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे और उस घर की जो रौनकें हैं वो दोबारा से बहाल करे। तो खैर जनाब, यहाँ पर सब जब कामों से फ़ारिग हो गए, तो आ गया था दराज़ का ये पैकेज। और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अब वो किस्तवार आ रही हैं सारी। तो ये एक्चुअली ना मेरे मोबाइल का बैक कवर है। वो मोबाइल जो है उससे इससे काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है, और बच्चों के हाथ में भी अगर कभी चला जाता है तो ये मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। तो और इनकी अच्छी खासी बड़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा था, और मैं ब्लैक कलर का चाह रही थी। तो मैं शॉप पर गई थी तो मुझे इस तरह का नहीं मिला, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से इतना ग्रेसफुल लग रहा था ना जब मैंने इसको लगाया है। तो बस ये इसका पैकेज वगैरह खोला हम लोगों ने, और मैं इसको लगाने लगी हूँ अब मोबाइल पर। और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी रेसिपी या कोई बात जब ट्राई करते हैं मुझे बताते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।